हाँ जी सर। नेक्स्ट आ गया लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, जो आप डब्बी लेवल पर सॉरी सैटेलाइट पढ़ते हो, वर्नियर ट्रांजिट सैटेलाइट, उसके केस में जो लीस्ट काउंट हमने लिखना है वो कितना लिखना है, 20 सेकंड लिखना है। मतलब कि कम से कम रीडिंग जो कि वर्नियर ट्रांजिट सैटेलाइट से पढ़ी जा सकती है उसको हम लीस्ट काउंट बोल देंगे। लीस्ट काउंट क्या होता है? इट इज द मिनिमम रीडिंग विच द ऑब्जर्वर टेक्स, जो कि ऑब्जर्वर आपको रीडिंग पढ़ने वाला, इट इज द मिनिमम रीडिंग, कम से कम रीडिंग जो कि ऑब्जर्वर ले सकता है विद द इंस्ट्रूमेंट। इन केस ऑफ सैटेलाइट इट इज 20 सेकंड्स। सैटेलाइट के केस में ये चीज कितनी होती है, लीस्ट काउंट 20 सेकंड। क्लियर है? ये भी इंपॉर्टेंट है, लीस्ट काउंट ऑफ वन ईयर हाँ जी ट्रांजिट सर। सैटेलाइट। अगर पेपर में आएगा लीस्ट काउंट ऑफ वन ईयर ट्रांजिट सैटेलाइट कितना होता है, तो आपने 20 सेकंड ही लिखना है। क्लियर है? हाँ जी सर। तो ये कौन सी थी, ये इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म्स थी, इंपॉर्टेंट टर्म्स थी। जैसे आप आगे डिटेल में पढ़ोगे सैटेलाइट सर्वेइंग, तो जब आपको ये टर्म्स क्लियर रहेंगी तो आपको इजीली रहेगा आगे समझना, क्योंकि ये टर्म्स बार बार आगे यूज होती हैं सैटेलाइट सर्वेइंग में। क्लियर है? हाँ जी सर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है स्टूडेंट? नेक्स्ट टॉपिक है ये भी प्रैक्टिकल टॉपिक है। देखो स्टूडेंट्स, कई चीजें प्रैक्टिकल है, मैं आपको थ्योरी में पढ़ा तो दूंगा, पर मैं बार बार वही कह रहा हूँ, जब आप बेटर आपको क्लियर होगा जब आप इसका प्रैक्टिकल एक्चुअल में इंस्ट्रूमेंट देखोगे, पर मैं थ्योरी में तो आपको करा ही दूंगा। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? रीडिंग ऑफ वर्नियर ट्रांजिट सैटेलाइट। अब वर्नियर ट्रांजिट सैटेलाइट के ऊपर रीडिंग कैसे पढ़नी है, ठीक है? वर्नियर ट्रांजिट सैटेलाइट के ऊपर रीडिंग कैसे पढ़नी है, पहले मुझे बताओ इसको वर्नियर क्यों कहते हैं? वर्नियर इसमें वर्ड लिखा, क्यों लिखा गया ये वर्नियर वर्ड क्यों लिखा गया? पिछली बार मैंने सर बताया था। वर्नियर स्केल लगा इसमें। हाँ, क्योंकि जो सा आपने थर्ड पढ़ना है वो आपने वर्नियर स्केल वाले थर्ड है आपके सिलेबस में, तो इसके अंदर वर्नियर स्केल लगा हुआ है हॉरिजॉन्टल सर्कल पे, हॉरिजॉन्टल स्केल के ऊपर, इसलिए हम इसे वर्नियर कहते हैं। इसे ट्रांजिट क्यों बोलते हैं ये बताओ? ट्रांजिट, ट्रांजिट क्यों क्योंकि बोलते हैं? सर इसका टेलीस्कोप वर्टिकली मूव कर सकता है। हाँ, क्योंकि इसका टेलीस्कोप जो सा है उसमें ट्रांजिटिंग हो सकती है और वर्टिकल प्लेन में कंप्लीट रेवोल्यूशन मूव कर सकता है, इसलिए हम उसे ट्रांजिट बोलते हैं। इसलिए इसका पूरा नाम पड़ गया वर्नियर ट्रांजिट थेडोलाइट। अब जौन सा वर्नियर ट्रांजिट सैटेलाइट है, अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे, जब भी देखोगे, तो उसके अंदर रीडिंग कैसे पढ़ी जाती है? देखो, ये आपको दो चीजें दिख रही हैं, ये मेरा कर्सर देखो, ये दिख रहा है आपको नीचे वाला, ये सर्कुलर है, हाँ जी ठीक है? सर। ये जो चीजें हैं ये हॉरिजॉन्टल स्केल है। पहली बात तो ये है कि ये हॉरिजॉन्टल स्केल है, हॉरिजॉन्टल स्केल है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर स्केल है। अब ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर स्केल है, जो हमारी हॉरिजॉन्टल प्लेट होती है, हॉरिजॉन्टल प्लेट के अंदर दो दो प्लेटें होती हैं, दो हॉरिजॉन्टल स्केल के अंदर दो प्लेटें होती हैं, एक लोअर प्लेट होती है, एक ये अपर प्लेट होती है। क्लियर? ये एक के ऊपर एक होती है, समझ गए? एक लोअर प्लेट होती है, एक अपर प्लेट होती है। ये नीचे ये होती है लोअर प्लेट हॉरिजॉन्टल सर्कल में, और हॉरिजॉन्टल सर्कल में ऊपर क्या होती है, ये अपर प्लेट होती है, हॉरिजॉन्टल सर्कल में ही होती है। हॉरिजॉन्टल एंगल पढ़ने के लिए ये काम आती है। अब जो नीचे वाली प्लेट होती है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे इसे हम मेन स्केल कहते हैं। ये मेन स्केल होता है। लोअर प्लेट जो सी होती है वो मेन स्केल होती है हॉरिजॉन्टल स्केल के ऊपर। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर स्केल के ऊपर जो लोअर प्लेट होती है वो मेन स्केल होती है। समझ गए? ये नीचे वाली प्लेट है, जो बड़ी वाली मोटी वाली बनाई है चौड़ी वाली, ये लोअर प्लेट है, ये मेन स्केल है। क्लियर है? ये भी यही हाँ जी समझो। सर। जो इसके ऊपर होती है इसी के ही ऊपर होती है, इसी के ही ऊपर होती है जो अपर प्लेट होती है, वो आपका स्केल लगा होता है। हमारे केस में वो वर्नियर स्केल है, तो ये वर्नियर स्केल है। समझ गए? अपर प्लेट में हाँ जी। वर्नियर वर्नियर स्केल होता है और लोअर प्लेट में मेन स्केल कैरी होता है। हॉरिजॉन्टल प्लेट्स की बात कर रहा हूँ मैं, हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करने के लिए। क्लियर है? क्लियर? हाँ जी सर। अब देखो, सपोज कर लो अगर आप रीडिंग पढ़ रहे हो, रीडिंग सपोज कर लो, ये आपको एक पॉइंटर दिख रहा है, पॉइंट, ये पॉइंटर दिख रहा है। हाँ जी। अब देखो, जो नीचे मेन स्केल है, मेन स्केल में लिखा है 134, 135, 36, 37, 38। ये क्या है? 134 डिग्री, 135 डिग्री, 136 डिग्री, 137 डिग्री, 138 डिग्री। समझ गए? ये गोलाई में होता है पूरा। तो ये सारी डिग्रीज है जो बड़ी बड़ी है। ये बड़ी लाइन 134 डिग्री, फिर बड़ी लाइन 135, फिर बड़ी लाइन 136, बड़ी लाइन 137। क्लियर है? क्लियर है? हाँ जी सर। अब ये है 134 डिग्री, ये है 135 डिग्री। इसको
3 पार्ट्स में डिवाइड करा, 1, 2, ये हाँ 3। जी, तो ये हाँ क्या जी, है? ये तीसरा हिस्सा कितना किसके बराबर रहेगा? 1 डिग्री का तीसरा हिस्सा मतलब 20 मिनट। ये हाँ 134 जी, हाँ डिग्री जी, है, ये 135 डिग्री है। तो ये इसका तीसरा हिस्सा ही हो गया। तो ये एक हाँ जी, छोटी डंडी 20 मिनट के बराबर होगी, है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जो छोटी डंडी है वो 20 मिनट के बराबर है। मतलब इस जो मेन स्केल है, मेन स्केल में मेन स्केल में कम से कम हम कितनी रीडिंग ले सकते हैं? ये छोटी डंडी के बराबर ही ले सकते हैं, है ना? हाँ जी, है ना? तो मतलब 20 मिनट ही ले सकते हैं बस मेन स्केल में। हाँ जी, समझ गए? चलो, सब ध्यान से देख लेना। अगर मेरे से यहाँ समझना है समझ लो, यही चीज़ आपको प्रैक्टिकल में भी आएगी। अगर समझ लोगे बार-बार तो अच्छा रहेगा। तो ये जो मेन स्केल है, ये चीज़ जौन-सी है, लीस्ट काउंट कितना देती है? कम से कम रीडिंग हम मेन स्केल पे कितनी नाप सकते हैं? 20 मिनट। 20 मिनट से नीचे तो नहीं नाप सकते? नहीं नाप सकते ना? हाँ जी, अब नहीं नाम ट्वें से 20 मिनट से नीचे नापने के लिए मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि थ्रेड लाइट जौन-सा हमने पढ़ना है, उसका लीस्ट काउंट 20 सेकंड है। 20 सेकंड है। तो अब 20 मिनट से तो छोटा है 20 सेकंड, है ना? है ना? अब हाँ जी, सेकंड्स में रीडिंग पढ़ने के लिए हम ऊपर वाले स्केल का यूज़ करते हैं, जो कि वर्नियर स्केल है। क्लियर? क्लियर है जी? क्लियर है? हाँ जी सर, अब नीचे वाला स्केल तो मैंने आपको समझा दिया, ये डिग्री है, 136 डिग्री, 137 डिग्री और इसके बीच में छोटी डंडी जो है ये 20 मिनट्स है। ये अगर मैं सपोज़ कर लो, यहाँ पहले वाला देखो 134 डिग्री, ये वाली लाइन क्या है? 134 डिग्री 20 मिनट, है ना? हाँ है जी, ना? ये वाली लाइन क्या है? 134 डिग्री 40 मिनट, है ना? हाँ जी, ये वाली लाइन फिर 135 डिग्री क्यों? क्योंकि 60 मिनट पूरे हो गए, है ना? है ना? हाँ जी, हाँ जी, ये हो गई बात। अगर हम सिंपल भाषा में देखें ऊपर वाला स्केल वर्नियर स्केल है, इसके अंदर देखो ये क्या है? ये बड़ी डंडी दिख रही है सबको? ये बड़ी डंडी, ये बड़ी डंडी, ये हाँ जी, बड़ी हाँ जी, डंडी। ये जो बड़ी डंडियाँ हैं, ये मिनट है, ये मिनट है, ये मिनट है। ये 0 मिनट, ये 1 मिनट, ये 2 मिनट, ये 3 मिनट, ये 4 मिनट, ये 5 मिनट, ऐसे ही आगे ये पूरा होता है। गोलाई में है, ये सर्कुलर हाँ है। जी, क्लियर है? हाँ जी, अब ये क्या है? ये मिनट है। अब इसके साथ ये छोटी डंडी भी दिख रही है? हाँ सेकंड्स हैं, हाँ, ये क्या है? ये सेकंड्स है। देखो, ये 0 है, ये 1 मिनट है। ये 1 मिनट को इन्होंने 3 हिस्सों में बाँटा हुआ है। हाँ जी सर, और तो अब देखो 1 मिनट का तीसरा हिस्सा मतलब 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 1 मिनट हाँ में जी, 60 सेकंड होते हैं। तो तीसरा हिस्सा मतलब ये 20 सेकंड है, ये भी 20 सेकंड है। वे 40 सेकंड, हाँ जी, मतलब ये चीज़ बन गई 20 सेकंड, ये बन गई 40 सेकंड, यहाँ पे 60 सेकंड हो गए, तो ये 1 मिनट बन गया। है ना? है ना? हाँ जी है सर, ना? तो ये बन गया 1 मिनट हाँ 20 जी, सेकंड, ये बन गया 1 मिनट 40 सेकंड, ये बन गया 2 मिनट पूरा, है ना? हाँ जी, ऐसे ही ये 2 मिनट 20 सेकंड, ये 2 मिनट 40 सेकंड और ये पूरा 3 मिनट, है ना? हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही हाँ ये जी, हाँ सारा जी, ऐसे ही सारा ये जो-सा है, पहले मेन चीज़ ये है कि ये निचला स्केल मेन स्केल है, ये डिग्री मिनट नापता है और जो ऊपरला वर्नियर स्केल है, वो मिनट सेकंड नापता है। क्लियर है सबको ये? क्लियर? हाँ जी सर, अब हमारा जो केस है, हमारा वर्नियर ट्रांजिट थेओडोलाइट है, इसमें हम बारीक से बारीक हमारे पास सिर्फ 20 सेकंड तक नाप सकते हैं, इसलिए इसका लीस्ट काउंट हमने 20 सेकंड बोला। क्लियर है? क्लियर है? हाँ जी, अब सपोज़ कर लो अब आपने रीडिंग पढ़नी है, रीडिंग कैसे पढ़ोगे इसके अंदर? अब देखो वो कैसे पढ़ेंगे? हुँ, अब देखो अगर आप कोई रीडिंग पढ़ रहे हो तो आपका पॉइंटर यहाँ पे है। ये पॉइंटर दिख रहा है सबको? हाँ जी, हाँ जी, अगर ये पॉइंटर यहाँ पे है, ये पॉइंटर यहाँ पे है, तो हम रीडिंग पढ़ना शुरू करेंगे। तो ये देखो ये क्या है?